तो बिना शर्त हम समर्थन देंगे, इस स्टैंड पर लगभग एनसीपी कायम ही दिखती है। लेकिन कुल मिलाकर अब महाराष्ट्र में किस तरह के समीकरण सरकार को कायम रखने के लिए बनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस को हर हाल में बहुमत चाहिए और शिवसेना का ये कह देना कि विपक्ष में बैठेंगे बड़ी चुनौती का सबब। बहरहाल अब जरा बात नरेंद्र मोदी की और उनके नए मंत्रिमंडल विस्तार की कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नए नवेले मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। तकरीबन सभी मंत्री आज अपने दफ्तर पहुंचे और सबने ये भरोसा भी जताया कि प्रधानमंत्री ने जो उम्मीदें बांधी हैं उन्हें पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करेंगे। मोदी सरकार के 2 मंत्री साथ बैठे हैं। दोनों के हाथों से एक मंत्रालय गया है, दूसरा आया है। प्रकाश जावड़ेकर के हाथ से सूचना और प्रसारण मंत्रालय अरुण जेटली के पास जा चुका है, जिसका कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने वित्त के साथ इस नए मंत्रालय में भी वक्त देने का भरोसा दिलाया। स्वाभाविक है कि वित्त मंत्रालय के अतिरिक्त मैं कुछ समय रोज यहाँ पर दिया करूंगा। उनके पास ही मोदी सरकार के तीसरे मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर खड़े हैं और सूचना प्रसारण में ही उन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। मंत्रालय का कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने मोदी सरकार के सिद्धांत को सरल कर समझाया। मोदी जी की जो सरकार है वो जो बेहतरीन काम कर रही है उसको लोगों तक पहुंचाने का एक बढ़िया अवसर मिलेगा। नई आइडियाज सोचेंगे, जो पुरानी परंपराएं चली आ रही हैं उससे हटकर कोई ना कोई आपके भी माध्यम से या लोगों के माध्यम से जो नए विचार आएंगे उसको शुरू करने की पूरी कोशिश रहेगी। शिवसेना से बीजेपी में आकर सबसे अहम मंत्रालयों में से एक रेल को पाने वाले सुरेश प्रभु ने अपनी प्राथमिकताएं गिनाई। आज हमारे 2 फोकस एरिया, कस्टमर सर्विस है, सेफ्टी है, और साथ साथ में एक पूरी रेल को किस तरह से देश की अर्थव्यवस्था के साथ में जुड़ने की जरूरत है। वैसे तो जुड़ी रही है, लेकिन मैं समझता हूं यदि हम सही मायने में काम करेंगे तो देश की अर्थव्यवस्था में बढ़ाई लाने का काम भी ये रेल कर सकती है। रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने भी कार्यभार संभाला। उधर मोदी के मंत्री बने विजय सांपला ने खुद को मोदी के लिए समर्पित कर दिया। नरेंद्र मोदी जी का विजन बहुत स्पष्ट और क्लियर है और उन्होंने उनकी सोच के ऊपर तो किसी पर कोई आशंका हो ही नहीं सकती, और मेरे लिए तो यही अपने आप में बहुत गौरव की बात है। हर्षवर्धन से स्वास्थ्य मंत्रालय लेकर जेपी नड्डा को दे दिया गया, लेकिन हर्षवर्धन के चेहरे पर हंसी कायम रही। विज्ञान और तकनीक मंत्रालय का कार्यभार संभालते हुए भी उनके मुखड़े पर हंसी थी। जेपी नड्डा को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद उन्होंने कहा कि जो काम मिला है उसे ईमानदारी से पूरा करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। जयंत सिन्हा को मंत्रालय में बिठाने के लिए खुद अरुण जेटली आए। मोदी के मंत्रियों ने कामकाज संभाल लिया। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा बुलंद किया गया था, उसकी बुलंदी का इम्तिहान बाकी है। बालकृष्ण और मौसमी सिंह के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।